अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, द लर्निंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे मैं हूं आपका मैथमेटिक्स का टीचर प्रोफेसर इफ्तिखार। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपने इस लेक्चर के आखिर में मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और वो चेक करके आपको वापस भेजा जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को ओबे करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को वो सेटिस्फाई करते हैं। इसमें हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2, तो उसमें हमारे पास अगर Z1 प्लस Z2 बराबर होगा Z2 प्लस Z1 के, तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर Z1 प्लस Z2 बराबर होगा Z2 प्लस Z1 के, तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर Z1 डॉट Z2 बराबर है Z2 डॉट Z1 के, तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके पास Z1 Z2 Z3, तो अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर है Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो इसको हम कहेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और अगर Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 बराबर है Z1 डॉट Z2 डॉट Z3, तो इसे हम कहेंगे ये क्या कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये एक ही है Z1, इसमें भी आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 एंड Z3, तो Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 बराबर है Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3। तो ये Z1 Z2 के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, Z1 डॉट Z2 और Z3 के ऊपर भी अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन तो मैं एक के लिहाज से करता हूं, तो मैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करता हूं। आपने बेटा ये आपका होमवर्क है, आपने इसको एडिशन के लिहाज से करना है कि हमने बताना है कि Z1 डॉट Z2 बराबर है Z2 डॉट Z1 के। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, एक पार्ट में कर रहा हूं बेटा, एक आपने खुद करना है। Z1 डॉट Z2, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा प्लस 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 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, इनको आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब -2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 2 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा +1 2 प्लस 1 क्या आ गया जी 3, 2 प्लस 1 3 माइनस आयोटा। ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसी प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास Z2 डॉट Z1। अब Z2 को हम पहले लिखेंगे, Z1 को बेटा हमने बाद में लिखना है। अब यहां से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2s are 2 प्लस 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 प्लस 1 माइनस 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा -1 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1, ये ऊपर भी हमने पुट किया आयोटा स्क्वायर -1। अब 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 माइनस आयोटा। अब आप देखें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये हुआ कि Z1 डॉट Z2 बराबर है Z2 डॉट Z1 के। इसका मतलब है कि ये Z1 और Z2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बेटा आपने एडिशन खुद करना है। एडिशन में आपके पास क्या हो जाएगा कि एडिशन में जब आप जाएंगे तो आपने प्रूव करना होगा कि Z1 प्लस Z2 बराबर है Z2 प्लस Z1 के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास
तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हमने यहाँ वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसको मैं एडिशन के लिहाज से करता हूँ, आपने इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से खुद करना है। तो हमने ये बताना है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो यहाँ Z1 की मेरे पास वैल्यू है -1 प्लस आयोटा प्लस ब्रैकेट है यहाँ पे Z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो -1 प्लस आयोटा पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 5 प्लस 5 हो जाएगा, और आपके पास 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, 1 प्लस आयोटा प्लस 5 प्लस आयोटा, अब 5 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 2 आयोटा। ये तो आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब यहाँ पे मेरे पास Z1 और Z2 के ऊपर ब्रैकेट है, वहाँ मेरे पास Z2 और Z3 के ऊपर ब्रैकेट थी, यहाँ Z1 और Z2 के ऊपर है। तो Z1 की मेरे पास वैल्यू है -1 प्लस आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा, और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। तो ब्रैकेट के अंदर वाले सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो -1 प्लस 3 हो जाएगा 2, और 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम ब्रैकेट्स को हटाते हैं, 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, और 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाले ना, 1 आयोटा निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब आया है वही आपके पास किसका है, राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस मीन्स दैट कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये बेटा मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करवाई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से खुद करनी है कि वहाँ Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 है इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट में Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आपका आंसर आएगा वो आपने Z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, और जो आपका आंसर आएगा उसको आपने Z3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो आप क्या दे देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो इसको मैं लिख देता हूँ। पहले प्रॉपर्टी है क्या कि आपके पास कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3। आप सबसे पहले इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, Z1 डॉट Z2 प्लस Z3। तो Z1 है √3 प्लस √2 आयोटा, और Z2 है मेरे पास √2 माइनस √3 आयोटा और प्लस 2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है बेटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। √3 √2 के साथ मल्टीप्लाई होके √6 हो गया, √3 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, √9। अंडर के अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2√3 माइनस 2√3 आयोटा। इसके बाद बेटा अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसका आपके पास क्या है, √2 है, ये √2 से ये हो गए √4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस √6 आयोटा। उसके बाद प्लस 2√2 माइनस 2√2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आपने जिनके साथ आयोटा नहीं है आप उनको इकट्ठा करेंगे, और जिनके साथ आयोटा है आप उनको इकट्ठा करेंगे, ठीक है। अब √6 है, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3, 2 √3 माइनस 2 √3 आयोटा
4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। उसके बाद माइनस अंडर रूट 6 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाता है और ये हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 2। बेटा मैं इस स्टेप को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा लिखा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा लिखा, ये ऐड नहीं हो सकते, ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। अंडर रूट 2 ऐड होगा तो उसके रूट अंडर रूट 2 में ही ऐड होगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 6 हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 9 हो गया, इससे 2 अंडर रूट 3 और इससे -2 अंडर रूट 3, ये इससे अंडर रूट 4, उसके बाद इससे अंडर रूट 6 आयोटा और इससे 2 अंडर रूट 2 और -2 अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर, जो हमने -1 डाला तो ये क्या हो गया प्लस 2 अंडर रूट 2। जितने भी आयोटा वाले पार्ट है आप उनको इकट्ठा करें। अब यहां से एक दफा फिर इसको देखते हैं, अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 आयोटा, उसके बाद 2 अंडर रूट 3 और -2 अंडर रूट 3 आयोटा, इसके बाद अंडर रूट 4 आयोटा माइनस अंडर रूट 6 आयोटा, अब 2 अंडर रूट 2 आयोटा और -2 अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जितने भी आयोटा वाले हैं, एक आयोटा वाला ये है, एक आयोटा वाला ये वैल्यू है और उसके बाद ये अंडर रूट 6 आयोटा है और उसके बाद ये 2 अंडर रूट 2 आयोटा है। इनको आप इकट्ठा करें, अंडर रूट 6 इसके साथ आयोटा नहीं है, प्लस 2 अंडर रूट 3 इसके साथ आयोटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें से प्लस 2 अंडर रूट 2 इसके साथ आयोटा नहीं है। उसके बाद जिनके साथ आयोटा है उनको हम इकट्ठा करते हैं जी। एक तो प्लस 2 अंडर रूट 2 के साथ आयोटा है, अब ये 2 आयोटा -3 आयोटा, ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -2 अंडर रूट 3 है, इसके साथ आयोटा है और माइनस अंडर रूट 6 के साथ आयोटा है। अब हम इस तरह करेंगे कि आयोटा वालों में से आयोटा कॉमन लेंगे, 2 अंडर रूट 2 -1 -2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6, इनमें से आयोटा। ये आपका पूरे का पूरा क्या है इमेजिनरी पार्ट और ये पूरे का पूरा क्या है रियल पार्ट। अब आपके पास आते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे z1 डॉट z2 प्लस z2 डॉट z3। अब z1 डॉट z2 हम करते हैं जी। पहले z1 डॉट z2, z1 डॉट z2, z1 की वैल्यू है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, उसके बाद है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 से क्या हो गया अंडर रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट 9 आयोटा प्लस अंडर रूट 4 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 6 आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद अंडर रूट 6 9 आयोटा कितना हो गया, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा, अंडर रूट 9 क्या हो गया और ये हो जाएगा आपके पास 2 2 4 अंडर रूट 2 2 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2 हो गया और ये हो जाएगा अंडर रूट 6 आयोटा। इसके बाद अंडर रूट 6, अब यहाँ से माइनस आयोटा माइनस अंडर रूट 6 आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं z1 और z3 को, z1 और z3 को, z1 डॉट z3, z1 है अंडर रूट 3, z1 और z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, z1 की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा एंड 2 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा और प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर। अब 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। अब इसके बाद आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है और ये बेटा हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब इसके बाद हम जो है ना इनको ऐड करते हैं, मतलब z1 डॉट z2 प्लस z1 डॉट z3, z1 आया जी अंडर रूट 6 माइनस आयोटा माइनस अंडर रूट 6 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा।
और उसके बाद प्लस 2√2। इसके बाद आपने जितने भी रियल पार्ट्स हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको इकट्ठा करें, √6 है। उसके बाद आपका आता है जी 2√3, उसके बाद आता है जी 2√2 और इसके बाद इनके साथ आयोटा है 2√2 आयोटा। उसके बाद आपके पास माइनस आयोटा और उसके बाद -2√3 आयोटा, उसके बाद -√6 आयोटा। अब आपने जिनके साथ आयोटा है उनमें से आपने आयोटा कॉमन ले लेना है, 2√2 -1 -2√3 -√6 आयोटा। आप देखें जो ये आपका पूरे का पूरा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है और ये आपके पूरे का पूरा क्या है, रियल पार्ट है। अब आप देखें जो आपके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड है उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, और जो राइट हैंड साइड है उसका भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये बात याद रखें बेटा, इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी एहतियात करनी है, वैल्यूज ज़्यादा हैं ताकि आपके पास कहीं देखें यहाँ से भी 2-3 दफ़ा मेरे से आयोटा मिसिंग हो गया था। आपने भी याद रखना है कि यहाँ से ये गलती ना हो, आयोटा मिसिंग ना हो, एहतियात के साथ स्टेप बाय स्टेप आपने इसको आगे लेके चलना है। तो आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक कम्यूटेटिव का क्वेश्चन, एक एसोसिएटिव का क्वेश्चन और एक हमने डिस्ट्रीब्यूटिव का क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपने जो ये क्वेश्चन मैंने जो दूसरा पार्ट छोड़ा है ये आपने करने और इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं बेटा वो भी आपने नीट कॉपी पे जो है ना करके हमें व्हाट्सएप करनी है। तो आपका बहुत शुक्रिया बेटा, अस्सलाम।